हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश। इस वीडियो हम लोग करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2.5 इंटू 0.3, यानी कि दोनों नंबर जो हैं डेसिमल में हैं, तो दोनों डेसिमल का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं 2.5 इंटू 0.3। अब 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, यानी कि 10 इंटू 3 अपॉन डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं तो 1 डिजिट्स हैं तो 1, यानी कि नीचे कितने जीरो होंगे 1, यानी कि 10। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 और 10 इंटू 10 यानी कि 100। अब यहाँ पे 75 अपॉन 100 आ चुका, लेकिन हमें आंसर क्या करना है डेसिमल में देना, क्योंकि क्वेश्चन भी डेसिमल पूछा है। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे 2, यानी कि 0.75 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, यहाँ पे जीरो कितने थे 2, यानी कि डिजिट्स के बाद कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे तो 2। अब ऐसे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 0.1 इंटू 51.7। यहाँ पे 1 अपॉन कितना डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1, यानी कि 10 इंटू 517 इंटू अपॉन यहाँ पे डेसिमल का कितने डिजिट्स हैं यानी कि 1, यानी कि 10 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो 517 अपॉन नीचे नीचे मल्टीप्लाई यानी कि 100। अब यहाँ पे नीचे 2 जीरोज हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे 2, यानी कि 1 2, यानी कि 5.17। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो ये हो जाएगा 5.17। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 0.2 इंटू 316.8, 2 अपॉन डेसिमल बाद कितने डिजिट्स तो 1 डिजिट्स हैं, तो यानी कि 10 इंटू 3168 अपॉन डेसिमल कितने डिजिट्स 1, यानी कि 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, 6 2 12 1 13 का 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 100, यानी कि डेसिमल बाद कितने डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स, तो यानी कि यहाँ पे 1 2, यानी कि 63.36। 63 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 63.36। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है 1.3, फोर्थ पार्ट है 1.3 इंटू 3.1, तो 1.3 यानी कि 13 अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 31 अपॉन 10। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो 1, यानी कि 31 अपॉन 10, ये 13 अपॉन 10। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 31 अपॉन 13, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 9 1 10, यानी कि 403। तो ये हो जाएगा 403 अपॉन 100। अब यहाँ का 100 यानी कि मतलब है कि डिजिट्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स, तो यानी कि 1 2 4.03 ये हो जाएगा आंसर। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएगा 4.03। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। 0.5 है इंटू 0.05। यहाँ पे 5 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो 1 डिजिट, यानी कि 10 इंटू 5 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स 1 2, यानी कि 100। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 जा 25 और 100 इंटू 10 यानी कि 1000, यानी कि 30 1 2 3। इसके मतलब कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए तो 3, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पे 1 0 लग जाएगा और इंटू 2 5, 0.025 ये हो जाएगा आंसर फिफ्थ पार्ट का। अब ऐसे ही सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट करते हैं। 10 पार्ट है इसमें टोटल। अब सिक्स पार्ट है 11.2 इंटू 0.15। तो 11.2 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो 1, यानी कि 10 इंटू 15 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो 2, यानी कि 100। अब यहाँ पे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, ऊपर 112 इंटू 15 करना है। 112 इंटू 15
तो 5 2 10 कैरी 1, 5 1 5 1 6, 5 1 5, 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 6 2 8 5 1 6 1, यानी कि 1618। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे 3, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा 1.680। ये हो गया 6th पार्ट। अब 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट है 1.07 इंटू 0.02। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, यानी कि 107/100 हो जाएगा, इंटू 0.02, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये हो जाएगा 2/10, यानी कि 2 0 हो गया, यहाँ पे 2 0 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 0। अब यहाँ पे 107 इंटू 2 करेंगे तो 214। अब यहाँ पे 4 0 है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, यानी कि 1 0 यहाँ पे होगा तो 4 डिजिट्स हो गए, 0.0214। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये हो गया 7th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एट पार्ट है 10.05 इंटू 1.05। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पे 1005 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू 105 अपॉन हो जाएगा 100। यहाँ पे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ पे 2 0, यानी कि 4 0। अब यहाँ पे 1005 इंटू 105, 1005 इंटू 105, 5 5 25 का 5 2 कैरी 2, 5 0 से 0, 5 1 5, 0 0 0 0, 1 5 से 5 1 0 0 1 0 0 1, ये हो जाएगा 5 2 5 5 0 1, यानी कि 10 55 25, 10 55 और ये 25। 4 डिजिट्स हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे है हो जाएगा 10.5525, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स, 4 0 था इसलिए, तो ये हो जाएगा 8 पार्ट का आंसर। अब 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट है 101.01 इंटू 0.01। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 101 अपॉन 2 डिजिट्स यानी कि 100 इंटू 1 अपॉन 2 डिजिट्स यानी कि 100 यानी कि 4 zeros, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 4 डिजिट्स, यानी कि 4 डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.0101। डेसिमल के बाद कितने डिजिट 4 डिजिट्स, 4 0 था तो ये हो जाएगा 1.0101, ये हो जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट है 10 पार्ट। 10 पार्ट करते हैं। टेंथ पार्ट है 101 इंटू 1.1। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10001 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 10। यहाँ पे नीचे का 0 ऐड करें तो मल्टीप्लाई करें तो 3 zeros हो जाएंगे, और इसको 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 1001, यहाँ पर 10001, यानी कि 110011, 1100 हो गया 11, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रहेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 3 डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे 110.011, ये हो जाएगा आंसर 10th पार्ट का। तो ये था लास्ट पार्ट।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।